हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेकंड पार्ट ऑफ केमिस्ट्री सेक्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ टैट एग्जाम्स, जिसमें हमने टॉप 100 क्वेश्चन वाली सीरीज स्टार्ट की थी। तो ये उसका सेकंड पार्ट है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। 50 तक हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोलता है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रेंड्स व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियोडिक टेबल इज फॉल्स। मतलब बेसिकली आपसे फॉल्स ट्रेंड यहाँ पे पूछा है। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इनमें से कौन सा गलत है। तो पहला है आपके पास एटम विल लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली। देखिए आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आपका साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर साइज डिक्रीज होगा तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, और अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी घटेगी। तो पहला ही गलत हो गया, इसमें ये वाला ट्रेंड गलत दिया है। उसके बाद बोला है साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, तो ये तो होता ही है। और ऑक्साइड्स की बात करें तो यहाँ मेटल्स होती हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जैसे चलते हैं नॉन मेटल्स आने लगती हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो दूसरा ये वाला भी सही स्टेटमेंट है। और मेटालिक करेक्टर भी डाउन द ग्रुप आपका इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट आपका डिक्रीज होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे गलत कौन सी स्टेटमेंट है, एटम विल इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज रॉन्ग। दे एक्चुअली फेस डिफिकल्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट चलते हैं, आगे आता है जब हमें कोई एंट बाइट करती है तो वो कौन सा केमिकल कंपाउंड हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पता नहीं कितने तरीके से पूछा जाता है। आंसर क्या होता है इसका, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नाम है जो फॉर्मूला लिख रखा है, और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसका नाम होता है मिथेनोइक एसिड। क्या नाम है, मिथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड जो है एंटबाइट में हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी नहीं है, टेफ्लॉन ऑफ कोर्स, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग है, मेलामाइन थर्मोसेटिंग है, यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन, ये तो इनके ही उससे बनता है। तो टेफ्लॉन आपके पास यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आपके पास है SO2 को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो कौन सा एसिड यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे आंसर होगा सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, H2O में अगर SO2 को डिसॉल्व करेंगे तो आपके पास H2SO3 ये बनता है, ये वाला एसिड बनता है। और अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड लेंगे, SO3 लेंगे तो आपके पास बनेगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा अगर हम SO2 को डिसॉल्व कर रहे हैं पानी में। फिर आता है आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ वाटर। तो 10 ग्राम ऑफ वाटर के केस में देखिए आपके पास बात करते हैं सबसे पहले 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, एक ग्राम में कितने होंगे, अभी ये तो 18 ग्राम की बात हुई, 1 ग्राम में कितने होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 18। और साथ ही में यहाँ पे 10 ग्राम में पूछा है तो अभी 10 ग्राम में निकालो, 10 ग्राम में कितने होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, तो आपके पास कुछ आंसर इसका आएगा, इस तरह से निकलेगा ये। तो जो भी यहाँ पे करेक्ट है देखते हैं कौन सा है, ये वाला 6.02223 इंटू 10 टू द पावर 25 अपॉन 10, इस तरह से जो है इसका आंसर निकलेगा क्वेश्चन नंबर 54 का। फिर आता है कंप्लीट द रिएक्शन। तो इसमें क्या ही बनेगा आपके पास, देखो ये आपका फिर से वही पुरानी डिस्प्लेसमेंट सीरीज के अकॉर्डिंग है। एक आपके पास आयरन है, एक है जिंक। रिएक्टिविटी सीरीज में आप चेक करो कहाँ पे आयरन आता है, कहाँ पे जिंक आता है। तो अगर मैं जो ट्रिक मैंने बताया था, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा इन लव, हाइड्रोजन। तो जिंक आया, फिर उसके बाद आया आयरन। तो जिंक हमारे पास क्या है, मोर रिएक्टिव है, आयरन हमारे पास लेस रिएक्टिव है। एंड अ लेस रिएक्टिव सब्सटेंस कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव सब्सटेंस, हेंस रिएक्शन नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, अकॉर्डिंग टू मी तो यही होगा। तो नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस हियर। उसके बाद आता है केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड। अच्छा, तो यहाँ पे दे रखा है आपके पास, इसको ज़रा ठीक से लिखते हैं, CH3
CH3, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। आपके पास बेसिकली ये वाला कंपाउंड जो है वो दे रखा है, तो एक बार इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी 1 2 3 4 ये ब्यूट तक का बन रहा है। हाँ, एक ऑप्शन है हमारे पास ब्यूट वाला यहाँ पे, पर यहाँ पे 2 डाइमिथाइल दे रखा है एंड अकॉर्डिंग टू अस 3 डाइमिथाइल आ रहा है। 3, अच्छा ऊपर वाला भी है ब्यूटीन वाला, तो बी ऑप्शन इसका सही है। 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1E या ब्यूटीन इसको बोल सकते हैं। तो यही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आता है हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट इज, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये वाला पार्ट है ऑप्शन सी। उसके बाद है बोहर थ्योरी जो है एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होते, तो हाइड्रोजन में एक ही होता है, लिथियम 2 पॉजिटिव है तो एक ही होगा, और ये हीलियम लिखा है यहाँ पे, अब ऊपर फुल स्टॉप लिखा है, या तो इट शुड बी हीलियम 2 पॉजिटिव क्योंकि आयनिक फॉर्म में तो यही होगा, या फिर इन्हें खुद से हीलियम ऐसे दिया हुआ हो। और ऑप्शन में साथ में क्या लिखा है, ऑल ऑफ द अबव। तो एप्लीकेबल हाइड्रोजन के लिए तो ये है, इसके लिए भी है, और आंसर क्या है इसका फिर, ऑल ऑफ अबव। तो ऑल ऑफ अबव होने के लिए यहाँ पे हीलियम 1 पॉजिटिव होगा शायद आयन, तो उस हिसाब से फिर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में एरर है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें, या ध्यान रखें बोहर की थ्योरी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज के लिए ही एप्लीकेबल होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन उस हिसाब से सारे ही फिर करेक्ट हैं। हीलियम वाले में हीलियम 1 पॉजिटिव आयन आएगा, अगर हीलियम 2 पॉजिटिव दिया होता तो फिर इसमें 0 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। 59, मॉलिक्यूलर डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव होमोलॉगस मेंबर्स। होमोलॉगस मेंबर्स क्या हैं, जो होमोलॉगस सीरीज में आते हैं। तो होमोलॉगस सीरीज में क्या आता है आपके पास, ऐसी सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें फर्स्ट मेंबर इज डिफर बाय सेकंड बाय CH2 यूनिट्स, यही होता है ना। तो आपसे यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंस पूछा है, तो कार्बन का क्या होगा 12, इसका होगा 2, 12 और 2 हो गए 14, तो 14 यूनिट से डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एंड द, एक सेकेंड, इसका सही आंसर नहीं दिया हुआ है इसमें, तो 14 मैंने बताया आपको, 14 14th इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, नेफ्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार एंड आर यूज्ड एज मॉथ रिपेलेंट की तरह इनको यूज़ करते हैं हम लोग, कपड़ों वगैरह में डालते हैं ना नेफ्थलीन बॉल्स को, तो मॉथ रिपेलेंट होती हैं ये। आगे आते हैं 61 क्वेश्चन, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर की हम बात करें, 2 तरह की हार्डनेस होती है, एक टेम्पररी होती है, एक होती है परमानेंट। टेम्पररी क्या है, बॉयल करने से निकल जाती है, लेकिन परमानेंट जो है उसके लिए स्पेशल मेथड जो है हमें लगाने पड़ते हैं उसको रिमूव करने के लिए। तो टेम्पररी जो है सिर्फ बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है, ठीक है, लेकिन परमानेंट जो है इसमें आपके पास क्या रहेगा, सल्फेट्स रहेंगे और क्लोराइड्स रहेंगे, दोनों रहते हैं, सल्फेट एंड क्लोराइड दोनों जो है प्रेजेंट रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, क्लोराइड ऑफ किसके, कैल्शियम मैग्नीशियम की ही बात हो रही है ये, ठीक है, चाहे बाइकार्बोनेट है टेम्पररी में वो भी कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रहेगा, और परमानेंट के केस में कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह से। तो आपके पास ऑप्शन नंबर एक तो फर्स्ट में दिया हुआ है क्लोराइड सॉल्ट, और सेकंड वाला तो होगा नहीं, सी वाला है सल्फेट सॉल्ट, तो ए और सी दोनों ही करेक्ट हैं, और यहाँ पे पूछा क्या था, परमानेंट ही पूछा था, तो ए एंड सी बोथ आर करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट आता है हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर फाउंड इन, किस में होती है, तो हाईएस्ट किसकी होनी चाहिए, देखो आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, वैसे तो फ्लोरीन की होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, लेकिन वही हमारे पास इनर्ट गैसेज इन्होंने ऑप्शंस में दिया हुआ है। अब इनर्ट गैसेज आर इनर्ट, वो तो इलेक्ट्रॉन्स लूज ही नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसी हिसाब से इन्हीं की हाईएस्ट होगी, ठीक है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेस। ध्यान रखिएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कमीशन में भी पूछे जाते हैं, कोई सा भी एग्जाम होगा जिसमें केमिस्ट्री आनी होगी उसमें पूछा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट चलते हैं 63 क्वेश्चन पे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ आइसोटोन्स, ओके ये सेपरेट है यहाँ पे,
आइसोटोन में क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे 14 में से 7 गए, यहाँ पे 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, यहाँ पे 8 हैं तो ये गलत हुआ। आगे 13 में से 6 करो कम, यहाँ पे 7 आया, इसमें भी 7 आया, तो ये वाला ही करेक्ट हो गया। तो जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया वो करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। उसके बाद आता है 64 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो B12 कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है, तो कोबाल्ट, साइनोकोबालामीन, यही होता है ना फॉर्मूला, आई मीन नेम, केमिकल नेम साइनोकोबालामीन, ये आपके पास केमिकल नेम ऑफ B12 है। तो कोबाल्ट यहाँ प्रेजेंट होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, बाकी ये तो है ही नहीं ट्रांजिशन मैग्नीशियम, और आयरन और प्लेटिनम भी हैं आपके पास ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स, बट इनमें से कोबाल्ट प्रेजेंट रहता है। फिर आता है विटामिन ए का केमिकल नेम आपसे पूछा है, तो रेटिनॉल सबको पता है, ये विटामिन सी का है, थायामिन बी का है, और ये किसका है, A B C D E, और F थोड़ी होता है, G होता है, फाइलोक्यूनिन वो अलग है, E का है, ये विटामिन E जिसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। विटामिन ए का केमिकल नाम है टोकोफेरॉल। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपके पास इनमें से कौन सा डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, तो यूरेसिल नहीं होता है प्रेजेंट, ठीक है। थायामिन होता है, एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, और चौथा होता है ग्वानिन, ठीक है। और अगर यूरेसिल प्रेजेंट है तो मतलब हम आरएनए के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। आरएनए में सिर्फ एक ही कंपोनेंट जो है वो रिप्लेस होता है, वो होता है यूरेसिल बाय ग्वानिन। डीएनए में ग्वानिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। नेक्स्ट है आगे आपके पास अमलगम क्या होता है, अमलगम होता है मरकरी का किसी भी मेटल के साथ में अलॉय, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, कौन सी मेटल्स हैं जो अमलगम नहीं बनाती हैं, तो दोज आर प्लेटिनम एंड आयरन, ठीक है, क्योंकि ये मरकरी के साथ में रिएक्ट ही नहीं करती हैं। हेंस अगर मरकरी को स्टोर करना होगा तो इनके पॉट्स बनाए जाते हैं जिसमें मरकरी को स्टोर किया जाता है, तो याद रखेंगे इस पॉइंट को भी। यहाँ पे अमलगम जो है आपके पास mercury, alloy of mercury with any metal except platinum and iron। फिर आता है pH वैल्यू ऑफ ब्लड इज 7.4, 8.4 किसकी होती है, सी वाटर की होती है 8.4, और भी बहुत सारी चीज़ों की होती है, फिलहाल आपसे ब्लड की पूछिए तो 7.4 याद रखिएगा। फिर आता है पर्ल ऐश, अब ये भी बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन रहा है, स्टार्टिंग में जब भी आया था ये तो 3-4 बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को जो है पर्ल ऐश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कार्बोजन, कार्बोजन का जो मिक्सचर है ना ये बॉम्ब वगैरह बनाने में यूज किया जाता है कार्बोजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन के मिक्सचर को कार्बोजन के नाम से जाना जाता है, ध्यान रहे। फिर आता है न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर कौन सा यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे वाटर को यूज़ किया जाता है, D2O को भी किया जाता है, ग्रेफाइट को भी किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस नहीं है। ऑप्शन में क्या है, बोथ D2O एंड ग्रेफाइट, तो ये वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अच्छा इसमें H2O भी है तो H2O को भी यूज़ किया जाता है एज अ मॉडरेटर, ठीक है, बट D2O को जो है प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू H2O। D2O इज़ वेरी मच इफेक्टिव। तो मॉडरेटर का काम क्या होता है, इट कंट्रोल्स द स्पीड, it controls the speed of fast moving neutrons, ठीक है। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स जो है उनकी स्पीड को स्लो करने के लिए जो है हम लोग D2O ग्रेफाइट और H2O का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिव नेचर का कौन सा आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, तो इट इज ट्रिटियम, ये आपके पास रेडियो एक्टिव है, प्लस ये साथ ही में आपका यहाँ पे रेयरेस्ट आइसोटोप होता है, और D2O जो है वो हैवी हाइड्रोजन के नाम से इसको जाना जाता है, हैवी हाइड्रोजन। और जो प्रोटियम है ये मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप होता है आपके पास हाइड्रोजन का, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर आता है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है, तो फ्लोरीन टॉप फर्स्ट है उनमें से, बट इसमें हम कोई भी नोबल गैसेस को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि नोबल गैसेस में से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव ही नहीं कर सकते, उनको थोड़ी है ज़रूरत, दे आर स्टेबल, तो उनको काउंट नहीं करना है। उनके बाद जो आता है उनमें से फर्स्ट नंबर पे है फ्लोरीन, सेकेंड नंबर पे है ऑक्सीजन। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 4.0 एंड ऑक्सीजन की इट इज़ 3.5 यस,
और इनकी ना थोड़ा सा डिफरेंस है, 3 के अराउंड है दोनों की, ठीक है। बट नाइट्रोजन पहले आती है और फिर क्लोरीन सबसे कम है। ये जो 4 ऑप्शंस गिवन है इनमें FON करके याद रखना, फोन, ठीक है। ये टॉप 3 है, फोन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव। अब ये तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है, या फिर आप फर्स्ट ग्रुप कंसिडर करें तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, तो कौन सा है, पोटेशियम। यहाँ पे आपकी रिएक्टिविटी सीरीज के ही अकॉर्डिंग ऑप्शंस हैं, तो पोटेशियम शुड बी द आंसर। फिर आता है केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6। तो विटामिन के नाम आपको याद करने हैं। ये वाला लेक्चर भी आपका यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो विटामिन B6 का आई थिंक पायरिडॉक्सिन, ये तो स्कर्वी आई मीन विटामिन C हुआ, थायामीन विटामिन B हुआ, और राइबोफ्लेविन उसी के आता है B2 को बोलते हैं। B1 का है थायामीन, ठीक है, और फिर राइबोफ्लेविन आपके पास B2 का है, और फिर जो बच गया पायरिडॉक्सिन वो है विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। अनीमिया के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स आर कोटेड विद विच पॉलीमर। तो बहुत इजी है, टेफ्लॉन, बहुत रिपीटेड रहता है। टेफ्लॉन के मोनोमर यूनिट्स की अगर हम बात करें CF2 डबल बॉन्ड CF2 इनको बोलते हैं। एंड वैसे इसका नाम क्या है, टेट्रा फ्लोरो इथाइलेन, टेट्रा फ्लोरो इथाइलेन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, ड्यू टू एसिड रेन द मार्बल ऑफ ताजमहल इज कन्वर्टेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इसमें से भी कई बार एसिड रेन में से टॉपिक आता है। तो जब भी कैल्शियम के साथ में ये आपके पास एसिडिक रेन्स रिएक्ट करती हैं तो ये CaSO4 या फिर CaNO3 बनाएंगी, NO3 बनाएंगी, और साथ में यहाँ पे टॉइस रहेगा। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 77 का, क्योंकि नाइट्रोजन वाला इन्होंने दिया नहीं हुआ है, तो C ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78, विच टाइप ऑफ ओर्स आर सेपरेटेड बाय और कंसंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो सल्फाइड ओर को सेपरेट किया जाता है बाया फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और ऑक्साइड ओर के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी, इट्स ग्रेविटी सेपरेशन। और लेविगेशन भी इसको बोला जाता है ऑक्साइड ओर में, ठीक है, ये भी याद रखना। इसमें हैवी होता है, जो आपके पास गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पास हैवी नेचर के होंगे, और पार्टिकल्स लाइट वेट के होंगे। आप इसमें क्या करेंगे, जैसे ये हमारे पास मिक्सचर है, इसमें से स्टीम ऑफ वाटर गुजारेंगे, तो जैसे ही स्टीम जाएगी हाई स्पीड के साथ, जो आपके पास इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इस तरह से ऊपर ऊपर फ्लोट करने लगेंगी, और जो ओर होंगे वो आपके पास नीचे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 79 हमारे पास, द हेयर लाइक स्टिंगिंग नीडल्स ऑन द नेटल लीफ कंटेन्स कौन सा एसिड। इसमें आपके पास आएगा मिथेनोइक एसिड, यानी कि फॉर्मिक एसिड, अगेन फॉर्मिक एसिड, नेटल लीफ या नेटल स्टिंग। और इसका जो रेमेडी होता है, नेटल लीफ जो बोलते हैं वो बिच्छू बूटी को बोलते हैं, बिच्छू बूटी है ना, इसको बोलते हैं नेटल लीफ। और इसका जो एक तरह से रेमेडी होती है, बिच्छू बूटी होती है ना जंगलों में, उसी के आसपास इसकी रेमेडी होती है, जिसको डॉक प्लांट के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डॉग प्लांट और नेटल लीफ। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपके पास एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है और पूछा है इसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला है HCl इज रिड्यूस्ड टू Cl2। रिड्यूस मतलब रिडक्शन बोला है, रिडक्शन हो रही है HCl की Cl2 में। रिडक्शन क्या होता है आपके पास, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सही है। तो इसमें तो नहीं आ रही है ना ऑक्सीजन, देखो हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो रही है, तो रिडक्शन तो है ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। फिर है मैंगनीज ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू MnCl2। तो ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है, ये देखो ऑक्सीजन रिमूव हो गई, यहाँ पे Cl2 आ गया, तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो ये रिड्यूस हो रहा है, ये भी ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत है। फिर आ रहा है HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। अब ऑक्सीडाइज क्या होता है आपके पास, ऑक्सीडाइज HCl
ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो HCl था, H रिमूव हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे Cl2 आएगा, तो यहाँ पे H रिमूव हुआ, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। HCl की ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन इज गेटिंग रिमूव्ड, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। लेट अस चेक, यस, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2 और यहाँ पे ये रिएक्शन में Cl2 आएगा, करेक्ट कर लेना। फिर आता है फॉर व्हाट रीजन नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन चिप्स पैकेट्स। तो ऑक्सीडेशन ना हो, ताकि चिप्स की ऑक्सीडेशन ना हो, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 82, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 120 120, व्हाट इज इट्स IUPAC नेम? तो 1 को हम कैसे लिखते हैं? अन, 2 को कैसे लिखते हैं? बाई, 0 को कैसे लिखते हैं? निल, और प्लस IUM ये हमने लगाना होता है। तो ये रूल होता है आपके पास इस तरह की नेमिंग करने का। तो अन बाई निलियम, देखो कौन सा है? अन बाई, दिस इज नॉट, ये वाला है ऑप्शन नंबर ए, अन बाई निलियम। तो आपके पास ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर आता है CHO, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो भाई अल्डिहाइड है। फिर आता है शोल्डर अलॉय जो है, इसका यूज किया जाता है, तो ये है आपके पास लेड और टिन का अलॉय, ठीक है, लेड और टिन का अलॉय जो है इसको क्या बोलते हैं? शोल्डर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास एक एक्सपेरिमेंट दिया है जिसमें 7.5 किलोग्राम एक फ्यूल बर्न किया जा रहा है जो कि 60,000 की हीट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो अभी इसमें बोला कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करो, तो कैलोरीफिक वैल्यू के जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? किलो जूल पर केजी, राइट? तो वी जस्ट हैव टू डिवाइड दिस 60,000 बाई 75 और 7.5, तो करिए फिर डिवाइड 60,000 को, जब आप 70 ऊपर चला गया 10 और नीचे आ गया 75 कर दो। अभी इसको डिवाइड किससे करें? 15 से कर दें, 15 5 75, 15 चौके 60, 0 0 0, 5 से गया, 5 8 40, 0 0, और ये आया 8,000 किलोग्राम, किलोजूल पर किलोग्राम, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिर आता है 86, फायर फाइटर इज कोटेड, ड्रेस ऑफ अ फायर फाइटर, ठीक है, किसको पॉलीमर से ये कोट की जाती है? तो भाई मेलामाइन। ये आपके पास फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक होता है, आग नहीं पकड़ता है, ठीक है, फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक होता है ये आपके पास। तो जो जहाँ पे भी ऐसी फायर रेजिस्टेंट वाली ज़रूरत पड़ेगी हमें, हम मेलामाइन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फायरमैन की जो ड्रेसेस होती हैं दोज आर कोटेड विद अ पॉलीमर नोन एज मेलामाइन। नेक्स्ट है 87, लैब थर्मोमीटर की रीडिंग क्या होती है? तो इट इज़ फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इसके बियॉन्ड कभी टेम्परेचर जाएगा नहीं और इसके अबव कभी टेम्परेचर जाएगा नहीं, ठीक है। तो इतनी सी होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है आपके पास nth शेल है, आपके पास कितने एकोमोडेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स? तो ये बोहर रूल के अकॉर्डिंग 2n² रूल यहाँ पे चलेगा, तो 2n² इलेक्ट्रॉन ही आपके पास कोई भी अपने लास्ट शेल में रख सकता है। अगर फर्स्ट शेल है तो 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड शेल है तो उसमें कितने आते हैं? 2 × 2 = 4, 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से चलते चलते n के लिए आपके पास आएगा 2n² रूल, और ये रूल दिया था बोहर ने, ठीक है, कि एक कोई भी आपका ऑर्बिट है दैट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2n² इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1 कैरेट ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम्स, ठीक है, कीप इन माइंड 200 मिलीग्राम्स आर इक्वल टू 1 कैरेट ऑफ डायमंड। हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स आर प्रेजेंट? ऐसे वाले कॉलम कितने हैं? 18, उन्हीं को हमने ग्रुप्स बनाया हुआ है। तो 18 ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ध्यान रखिएगा। फिर आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, किस लिए यूज़ की जाती है? ब्लीचिंग एजेंट ऑफकोर्स होता है, डिसइंफेक्टेंट भी होता है, एंटीसेप्टिक भी होता है। तो ऑल ऑफ अबव यहाँ पे आंसर आएगा H2O2। और H2O2 जो है ना जनरली स्टेबल नहीं होती है, रिएक्टिव नेचर की होती है। तो इसको स्टेबल करने के लिए हम स्टेबिलाइजर्स डालते हैं। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टेबिलाइजर्स कौन कौन से इसमें डाले जाते हैं? तो एक तो आपका एसिटानाइलाइड है, और मुझे यही ध्यान है, बाकी आप देख लेना एक बार, इस क्वेश्चन को भी ये पूछा हुआ है, पर एसिटानाइलाइड उसमें नहीं पूछा था, कोई और
ऑप्शंस गिवन थे, एसिटानाइलाइड एक इज वन ऑफ देम, और बाकी भी याद कर लेना कौन कौन से स्टेबलाइजर्स जो हैं H2O2 में डाले जाते हैं इसको स्टेबल रखने के लिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 92, बोला है कि अगर K सेल, K शेल और L शेल दोनों आर कंप्लीटली फिल्ड तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो K में मैक्सिमम, K के लिए N की वैल्यू क्या होती है 1 और L के लिए N की वैल्यू होती है 2। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे 2 × 1 का स्क्वायर, यहाँ पे कितने आएंगे 2 × 2 का स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया तो यहाँ पे टोटल बने 2, यहाँ पे बने 8 और 8 और 2 हो गए 10। तो आपके पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 93, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन प्लांट। इधर गया तो लाइकेन प्लांट जो है कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू थैलोफाइट्स बेसिकली, ठीक है, तो थैलोफाइट्स को बिलोंग करता है ये। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 94, द रफ एरिया ऑफ मैच बॉक्स अगेंस्ट विच द मैच स्टिक इज रब्ड टू इग्नाइट इज कोटेड विद, तो उसमें भी रेड फॉस्फोरस एक होता है, एक तो रेड फॉस्फोरस प्लस उसमें पाउडर्ड ग्लास लगा होता है, ठीक है। एडिशनली रेड फॉस्फोरस तो है ही पर साथ में पाउडर्ड ग्लास लगा होता है, ध्यान रखिएगा। और इवन अगर आप उसको बहुत क्लोज से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ये दिखेगा, पाउडर्ड फॉर्म में ग्लास जो लगी होती है उस पर वो दिखती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, मोस्ट करेक्ट। वैसे तो ए भी हो सकता है बट पाउडर्ड ग्लास इज ऑल्सो यूज, सो बी इज मोस्ट करेक्ट। फिर आता है इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। तो आयरन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन और ये बाइंड करता है ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए ही आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में, ताकि ये ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बना सके। और ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जब हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचेगा तभी हम कॉन्शियस माइंड से काम कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कन्फ्यूज़न थोड़ा बहुत होगा, तो कन्फ्यूज़न, बेहोशी और ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आता है एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट, ठीक है। जो भी बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें जो कैटालिस्ट होते हैं उनको हम कैटालिस्ट ना बोल के क्या बोल देते हैं, एंजाइम्स। जैसे आपने इसमें पढ़ा होगा पेप्सिन, जाइमेज, यूरेज, ठीक है, ये सब क्या है, एंजाइम है। लैक्टोज, लैक्टेज, ठीक है, ये सारे एंजाइम्स हैं जो पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें से किसमें मैक्सिमम होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। पहले बात करते हैं सोडियम की, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, एल्यूमिनियम में 3 होते हैं, और कार्बन के नीचे आता है ना सिलिकॉन, इसमें 4 होंगे, और फॉस्फोरस में 5 होंगे। तो फॉस्फोरस में हाईएस्ट वन है। लेट अस चेक, यस, फॉस्फोरस इज द राइट आंसर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपको एटॉमिक नंबर याद रखने और उसी हिसाब से फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालें, चाहे आप कॉन्फ़िगरेशन से निकालो जनरल से, क्योंकि ये तो ग्रुप नंबर 15 का है। तो NS2NP3 यहाँ पे है, तो 2 और 3 कितने हो गए 5, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। कार्बन फैमिली से ये बिलोंग करता है, तो आपके पास यहाँ पे NS2NP समथिंग करके यहाँ पे आता है। कार्बन के लिए देख लो, कार्बन आता है 12 में ना, तो आपके पास 12 के लिए क्या बनेगा 4 2 बनेगा यहाँ पे। और एल्यूमिनियम के लिए क्या बनेगा NS2NP कितना 1, और इसके लिए क्या बनेगा NS2NP, तो इसमें आता नहीं है, सोडियम है, NS1 बनेगा इसमें, NS1। तो इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें आपके पास यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, 4 है, इसमें 5 है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। तो 97 का जो है आप ऑप्शन आपके पास डी रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। तो क्या कहा है, एक वुडन स्पून है जिसको आइसक्रीम में डिप किया हुआ है, इस तरह से आइसक्रीम में डिप किया है। तो इसका ये वाला एंड है जो कि आइसक्रीम में डिप्ड नहीं है, इसमें क्या होगा। तो लिखा है कि इट बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, कन्वेक्शन लगना नहीं है, रेडिएशन लगना नहीं है, सिर्फ कंडक्शन की बात हो सकती है। बट वी शुड नो दैट वुड जो है इट इज बैड कंडक्टर ऑफ व्हाट, हीट बेसिकली, और इवन इलेक्ट्रिसिटी भी। आपके पास अगर ये ड्राइड फॉर्म में है
ठीक है, बिल्कुल सूखी फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी भी ये कंडक्ट नहीं करेगी, तो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो दूसरा एंड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, दैट डज नॉट बिकम कोल्ड। कीप इन माइंड 98th क्वेश्चन का आंसर होगा दैट डज नॉट बिकम कोल्ड। फिर आता है विनेगर। विनेगर क्या है, कैसा सोल्यूशन है आपके पास, तो विनेगर इज 5 to 8% एसिटिक एसिड इन एल्कोहल और वाटर। वाटर वाला सही होगा, सॉरी एल्कोहल वाला नहीं। विनेगर इज 5 to 8% एसिटिक एसिड लेते हैं हम और उसको फिर वाटर में डालते हैं, रेस्ट ऑफ द परसेंटेजेस ऑफ वाटर, तो वाटर में डालेंगे तो फिर आपके पास विनेगर का सॉल्यूशन बनेगा, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन NaCl। अब NaCl क्या है आपके पास, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, अगर सोडियम इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके पूरे 8 कंप्लीट हो जाएंगे। तो बॉन्ड बनाने के 2 तरीके हैं, अगर ये एक सोडियम को दे दे, मतलब इस तरह से सोडियम के इसका बॉन्ड बन जाए, तो 2 तरीके होते हैं, 2 तरह के बॉन्ड हमारे पास होते हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बनता है शेयरिंग के साथ और आयनिक बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। अब देखो शेयर करने का तो फायदा है नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसके 2 ही होंगे, सोडियम के इसके हाँ 8 हो जाएंगे, लेकिन सोडियम के पास 2 ही होंगे। तो सोडियम क्या है, एक लूज करके स्टेबल हो जाएगा ना, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है और स्टेबल हो जाता है और इसके 8 पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो करना बेटर रहेगा, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन जो है हम NaCl के मॉलिक्यूल में दिखाते हैं। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 100। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई जस्ट होप कि आपके लिए ये सेशन जो है आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।